नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में पढ़ करके वीडियो में प्रवेश किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी दर्शक प्रेमियों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। पैसे आपसे कह रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई है जो मुझे बचा लो, मैं तुझे बचा लूंगा। अगर मुझे नहीं बचा पाया तो ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस कलयुग में पैसा ही देवता है। आज का समय में हर आदमी को पैसा बचाने के लिए लाख प्रयास करते हैं, लेकिन पैसा बच नहीं पाता है। चाहे वे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट का जॉब हो, चाहे उनकी सैलरी ही क्यों कम न हो या सैलरी ज्यादा हो, दोनों परिस्थितियां में आज का समय में चाह करके भी पैसा को बचा नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में पैसा बचाने का मूल रहस्य जानेंगे कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है, कि पैसा क्यों नहीं बच पाता है। मार्केट में जाते हैं, सामान किनने का उद्देश्य कुछ रहता है, उनके साथ साथ एक्स्ट्रा सामान जो हम लोग कीन लेते हैं और पॉकेट मेरा ढीला हो जाता है। आज इस ढीला को दूर करेंगे, आपकी सेविंग को बचत में लाएंगे, ताकि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी ना हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि यही पैसा आपको एक दिन बचते बचते अच्छी मोटी रकम हो जाते हैं, जो आपकी उन कामों को वो संभाल सकता है। पैसा बचाने का मूल कारण है मन की भावना को कंट्रोल न करना। मन चंचलता है, और जहां चटक मटक फटक जहां दिखाई पड़ते हैं वहां आकर्षित हो जाते हैं, और मन की भावना में विलय हो करके उस प्रोडक्ट की आवश्यकता न होते हुए भी खरीद लेते हैं। इससे भी आपकी बचत बिगड़ रही है आज का डेट में। अब ऐसा देखने को भी मार्केट में मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि दिखावा करना। लोग दिखावा पर आज इतना आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी कल्पना करना घर की पत्नी ही आपकी बता सकती है। इस धरती पर दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो सचमुच में दिखावा करते हैं, उनके पास बैकग्राउंड इतनी संपत्ति है, उन लोग दिखावा करते हैं। तो उनकी तो बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के लोग पैसा को कैसे सेविंग कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मिडिल क्लास के लोग अधिकतर क्या करते हैं, 25,000 के ही सैलरी क्यों न हो, बगल में देखा देखी एप्पल का मोबाइल, चाहे बैंक का EMI लोन ही क्यों न हो जाए, लेकिन वो सचमुच में खरीद भी लेते हैं। यह भी एक ताज्जुब की बात है। अगर किसी फैमिली के यहां चले जाते हैं तो उनके यहाँ 56 इंच का टीवी अगर लगा हुआ रहता है, तो वह भी बैंक का लोन लेकर के, सूद पर लेकर के, मोटी ब्याज दे करके भी वे खरीद लेते हैं। हम लोग दिखावा करते हैं।
और चाहे बैंक का EMI लोन भराए या ना भराए, लेकिन दिखावा में प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, जिसका कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ जाना, घर की स्थिति बिगड़ जाना। तो आइए इस वीडियो में कैसे आज के मार्केट के लोग, जो मनोभावक लोग, जो सेल्समैन, दुकानदार, मॉल और न जाने क्या क्या तरह के आज जो ऑफर मार्केट में छोड़े हुए हैं, वो कस्टमर को कैसे फंसाते हैं और कैसे उनकी पॉकेट से रुपया निकाल लेते हैं, वो भी प्रेम पूर्वक आज इस वीडियो में देखें। जब कस्टमर शॉपिंग करने जाते हैं, उनकी शॉपिंग छोटी अमाउंट का हो या तो बड़ी अमाउंट का हो, यह मायने नहीं रखता। मायने इस बात की रखती है कि जिस प्रोडक्ट को खरीदने गए, उसके एवज में एक दो प्रोडक्ट और रहते हैं, उसकी MRP रेट 30 से 40% डिस्काउंट रहती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए ताकि आपको समझ में आ सके। मार्केट में एक घड़ी खरीदने गए, घड़ी के साथ साथ आपका एक मोबाइल और लोग दिखाते हैं और उसमें कहते हैं कि 50% इसमें ऑफर है। अब तो आपको लगा कि 10,000 का प्रोडक्ट हमको 5,000 में मिल रहा है, तो हम 5,000 रुपया बचा रहे हैं। आपकी ऐसी मन की भावना हो जाती है और उस प्रोडक्ट को जिसकी आवश्यकता न है और उसके बिना कोई काम बिगड़ भी नहीं रहा है, फिर भी उस प्रोडक्ट को 5,000 में आप खरीद लेते हैं। आपको तो लगा कि हमने 5,000 रुपया बचा लिए 50% ऑफ में, लेकिन आप 50% में पैसा को नहीं बचा पाए, बल्कि आपकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपकी पॉकेट से 5,000 रुपया निकल गए। आपकी पैसा पॉकेट से निकल गए जिसकी आवश्यकता उस प्रोडक्ट की नहीं था। इस कारण से फाइनेंशियल पैसा बच नहीं पाते हैं। कैसे पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं कस्टमर को। अगर आपने एक फ्रिज खरीदने के लिए मार्केट से गए, फ्रिज 10,000 का हो या तो 20,000 का हो, जब उसकी पेमेंट करने की बारी आई तो आपको सेल्समैन कहते हैं क्रेडिट कार्ड से कीजिएगा तो 10% का छूट मिलेंगे, अगर आप कैश से खरीदिएगा तो आपको एक भी पैसा छूट नहीं मिलेगा। यहां पर आप माजरा को अच्छी तरह से समझिए और ध्यान से समझिए। जो पैसा क्रेडिट कार्ड में है वह भी पैसा मेरा ही है, जो डेबिट कार्ड में पैसा है वह भी पैसा मेरा ही है, जो नगद कैश पॉकेट में पैसा है वह भी पैसा मेरा है। लेकिन वहां पर जो सेल्समैन है, जो हम लोग को ऐसा दिमाग उल्टा घुला रहे हैं। अब इस लॉजिक का अर्थ क्या है? इस लॉजिक का अर्थ आप अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि आपकी ऐसी अवस्था पर आ जाए तो आप सही ढंग से निर्णय को ले सके, तो आप कैसे निर्णय लेने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो
दर्शक लोग कुछ कुछ देखते हैं। पैसा तो मेरा ही है, लेकिन फिर भी ऐसा शर्त मॉल में, शोरूम में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि अगर आपके पास 20,000 रुपया कैश करके मार्केट में सामान खरीदने के लिए गए और आपकी पैसा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होते हैं तो छूट मिलते हैं, यह सत्य है। लेकिन छूट मिलते नहीं है। 20,000 रुपया आपको जो नगद कैश पॉकेट में पड़ा हुआ है, वो निकालने का मूल जंतर और मंतर है। आप कहिएगा अब क्या, कैसे कैसे बात आप लोग कर रहे हैं भाई। अब तो 15% के चक्कर में आपने प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। अगर आपके साथ में पत्नी भी अगर शॉपिंग में है तो जो 20,000 रुपया जो कैश पड़ा हुआ है पॉकेट में, आपने तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिए। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे मोहनी रूप में आपको प्रोडक्ट को दिखाएंगे ताकि आप उस प्रोडक्ट की जाल से आप नहीं निकल पाएंगे। और जो 20,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है उसमें से आपको 10,000 रुपया कैश खरीदारी कर ही लीजिएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि उस स्टेज पर मोहिनी मंत्र का ऐसा रूप निकलता है और उस रूप में शामिल होने के लिए अगर आपके साथ में पत्नी भी है तो हो सकता है कि 20,000 का कैश 20,000 उस मॉल में खर्च हो जाए। दूसरा लॉजिक क्या है? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए क्यों ऑफर देते हैं? क्रेडिट कार्ड तो इसमें कंपनी का फायदा होगा या तो मॉल का मालिक का फायदा होगा, लेकिन जो वहां पर स्टाफ लोग जो बैठे हुए रहते हैं वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा। तो उनको क्या मसाला मिलता है ऑफर करने में? अब यहां पर आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो कंपनी यह कह रही है कि आप क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो हम 15% छूट देते हैं। आज सोचिए कि जो हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और हमको तेल लगा रहा है कि मालिक जी सर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, तो उसको क्या मिल रहा है? तो उसको भी मिल रहा है। जिस कंपनी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 15% छूट मिल रहा है, अतः जो हमको तेल लगवा रहा है, तेल घिस करके जी सर हाँ सर हाँ मालिक हाँ सर कर रहा है, उसको क्या कुछ पैसा नहीं मिलता होगा? उसको भी पैसा मिलता है। उसको पैसा क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है कि क्रेडिट कार्ड से अगर खरीदारी करते हैं तो आपकी पैसा की अहमियत नहीं पता चलती है। आप इसका अनुमान लगाइए कि जिस व्यक्ति को अगर आप अपने मोबाइल से, पेटीएम से, गूगल से अगर 50,000 रुपया का ट्रांसफर करते हैं, उस समय आपका फीलिंग कैसा रहता है? ऐसे ऐसे किए, ओके किए, 50,000 रुपया चला गया।
हवा का माल हवा में चला गया, लेकिन पैसा तो आपके अकाउंट से ही कटे। अगर आप वही पैसा बैंक से निकाल करके अगर किसी को 50,000 रुपया गिन करके 1 2 3 4 5 50,000 गिन करके पेमेंट करते हैं, तो उस समय आपकी शरीर की फीलिंग मायूसी छा जाती है। क्यों? उस समय पता चलता है कि पैसे का अहमियत क्या है। जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपकी पैसे की अहमियत पता नहीं चलते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा निकल जाते हैं। पैसा तो दोनों स्थिति में ही आपका ही निकलते हैं। पैसा बचाना उतना ही जरूरी है जितना पैसा को आप मन से लगन से कमाते हैं। तो पैसा को बचाइए, आवश्यकता अनुसार जो उचित खर्च भी हो रहा है वह खर्च को होने दे। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, खेलते रहे, ऊपर नीचे होते रहे, मार्केट में दाएं बाएं घूमते रहे और लॉलीपॉप खाते रहे। और सेल्समैन अगर चॉकलेट छोड़ करके आपको फंसाने की कोशिश करे तो कभी फंसिए मत। जो जरूरी बुझाए वो करिए, दिमाग से करिए, पैसा बचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।